सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कानून की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं है। कानून बनाने का ये काम है, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था। पार्लियामेंट ने इसको देखना चाहिए था भी किस लोगों को नहीं मिला। वो लोग क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, वो लोग इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएंगे। मीडिया में एक बड़ी गहमा गहमी एक अलग तरीके की चर्चा चल रही है मीडिया के माध्यम से, और वो एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं और सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नल के ऊपर जो आपने इतने दिनों से उनको जिनको सर्विसेज मिली जा रही, जर्नल कैटेगरी में कोई क्रीमी लेयर है? कोई क्रीमी लेयर नहीं है वहां पे, उस पर भी लगाइए क्रीमी लेयर। अभी तो लोगों को दूध नहीं मिला है, क्रीम कहां से आ गई है? तो ये जो फैसला है जिसमें क्रीमी लेयर लगाई गई, मैं सोचता हूँ ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन हुआ है और इससे एससी समाज में जो है बड़ा एक भ्रम इस समय मौजूद है और अलग अलग बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोटे में कोटा जो है समाज को बांट देगा। ऐसे में एडवोकेट रमेश जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे सर इस जो ये कोटे में कोटा का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ये जो फैसला भी आया है सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला हो। हालांकि मैं भी उसको पढ़ रहा हूँ, तो करीब 600 पेज का फैसला है, 565 पेज के आसपास का फैसला दिया गया है और ये 7 जजों की बेंच का फैसला है, जिसमें 6 जजों ने अपनी जजमेंट इसके अंदर दी है। एक जज ने अपनी इनके बारे में मिश्रा जी शायद उन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं, उनका ये फैसला आया है और ये फैसला उन्होंने दिया कि ये कैटेगरी में सब कैटेगरी आप लोग इसको कर सकते हैं स्टेट वाइज ना। तो ये जैसे उससे पहले भी आपने देखा होगा कि ये पंजाब में करीब 1975 के आसपास से ये वहाँ पर लागू था, हरियाणा में था, आंध्र प्रदेश में और भी कई स्टेट में इसको अलग अलग कैटेगराइज करके इनको रखा हुआ था। बाद में ये खत्म हुआ। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चनिया का, उसके माध्यम से इन सबको खत्म किया गया। और अब ये जो आया फैसला 7 जजों की बेंच का, इसमें हालांकि अभी तो मैं क्योंकि मैं पूरा पढ़ा नहीं तो मैं इसके बारे में कुछ स्पेशल कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज इसमें जो बड़ी खतरनाक आई है, जो समाज को डैमेज करेगी, जिनको रिजर्वेशन के लिए उन्होंने कहा मिलनी चाहिए अलग से उनको भी, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको भी, जो सबसे ज्यादा डेंजरस इसके अंदर है वो ये है, वो जो क्रीमी लेयर का प्रोविजन है लगाया गया है, उस क्रीमी लेयर से इस समाज में एक बहुत बड़ी क्षति होगी। क्योंकि जो लोग क्रीमी लेयर में आ जाएंगे वो लोग इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर वो लोग इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएंगे तो रिजर्वेशन के बारे में आवाज कौन उठाएगा, रिजर्वेशन के बारे में कौन लड़ाई लड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी जैसे कुछ देर पहले बताया था, उन्होंने भाई साहब बोल रहे थे, तो बोले थे भाई अभी जो हालात देश के अंदर हो गए हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो दो अलग अलग उसमें रेशे में बट गए हैं, ए और बी कैटेगरी जैसे जो बनाई है उसमें। और मैं ये देख रहा हूँ मीडिया में एक बड़ी गहमा गहमी एक अलग तरीके की चर्चा चल रही है मीडिया के माध्यम से, और वो एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं और सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जातियों के लोग थे, बाबा साहब ने एक शेड्यूल बना के इन सबको एक किया। अब जो है ना, ये चर्चा के माध्यम से कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ इंटरेस्टेड लोग भी हैं, वो चर्चा के माध्यम से इस समाज में एक बिखराव पैदा करना चाहते हैं। तो मेरी ये सबसे पहले तो ये अपील है उन सभी लोगों से कि जो समझदार हमारे समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस समाज के बिखराव को रोकें और किसी भी तरीके से इसमें जो बिखराव होने की संभावना है या जो बिखराव करना चाहते हैं जो लोग, उनसे हमारे लोगों को सावधान करें। लेकिन ये भी तमाम चीजें सुनने में आई कि जब हरियाणा और पंजाब में इस तरीके का जो रिजर्वेशन था एबी वाला, तो उससे जो और जो जातियां थी उनको बहुत बेनिफिट मिले, कई एसडीएम बने, कई तहसीलदार बने, शिक्षक बने, खुलकर मतलब जो है उनको फिर एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ये भी एक रिजल्ट सामने है। नहीं, ए और बी कैटेगरी के रिजर्वेशन से कोई गलत नहीं है, मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होना, वो ठीक है, लेकिन उसमें जो खतरनाक कंसेप्ट लगाया गया है क्रीमी लेयर का, जब क्रीमी लेयर लग जाएगी तो आपके जो 10-20 लोग अभी भी आरक्षित हैं जो लड़ रहे हैं, वो लोग उससे कंसेप्ट से बाहर हो जाएंगे। वो लोग उनके बच्चों को रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, जब उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो इस कंसेप्ट से बाहर आ जाएंगे वो लोग। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट तो वो इशू तो सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं, ये किस लिए इसमें जो रखा गया है। तो यही हाल जो है, ये जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, ये जो मंडल का केस आया था, इंदिरा साहनी जी का केस जो है, उसमें भी ये इशू रखा गया था, जबकि ये इशू उस टाइम ना पेटिशनर उठाया था ना किसी और ने उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको इसमें इम्प्लीकेट लगा दिया अचानक कि भी इसमें क्रीमी लेयर लगना चाहिए। क्रीमी लेयर वहां पे कुछ था ही नहीं, अगर क्रीमी लेयर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए,
और जो रिजर्वेशन का मसला है ये इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो अभी 7 जजों की बेंच का जो फैसला आया है जिसमें 6 जजों ने अपने बारे में लिखा है, इसमें हालांकि एक जज जो लेडी जज है हमारी मैडम बेला करके, जो उन्होंने इसमें डिसेंटिंग जजमेंट दिया है अपना, डिसेंटिंग जजमेंट से मतलब है कि उनके जितने जजमेंट जो लोग मेजोरिटी ने दिया है उसके अगेंस्ट में जो उन्होंने लिखा है कि भाई ये फैसला मतलब पहली बात तो ये केस ही इनके पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन शायद जो पहले जो 3 जजों का बेंच का जो फैसला था उनकी तीनों की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए, तो क्यों जाना चाहिए। इस जो लीगल जो एस्पेक्ट है जिसका उस पर उन्होंने चर्चा करी है, वो होना चाहिए। और उन्होंने ठीक है भाई जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कानून की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं है। कानून बनाने का ये काम है, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था, पार्लियामेंट ने इसको देखना चाहिए था भी किस लोगों को नहीं मिला, किसको नहीं मिला। और रिजर्वेशन का हालांकि असली मकसद यही है कि जो वंचित लोग हैं, जिनके पास नहीं हो पाया है, उन लोगों को दिया जाए। ये लोग हमारे भी बड़े बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं चर्चा बहुत जगह सुन रहा हूं कि वो कहते हैं इससे जो ना अलग अलग कैटेगरी होगी उससे समाज बिखर जाएगा, उससे समाज बट जाएगा। यही बात 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब बाबा साहब अधिकारों की मांग करते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि अगर समाज में अलग अलग वर्गों को ऐसे उनके नाम पे दिया जाएगा तो समाज का बंटवारा हो जाएगा। आप ये बताइए उससे बंटवारे से समाज बिखरा है या जुड़ा है उससे? हाँ, उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? वो अपने फायदे की सोचते थे, बाबा साहब ने अपने फायदे की सोचा लोगों की। तो समग्र विकास तो देश का तभी होगा जब समाज का नीचे पायदान पे जो बैठा हुआ आदमी है, जिसे कुछ नहीं मिला उसको मिलेगा, लेकिन उसको मिले इसलिए उसको इस लायक भी तो बनाना होगा। उस आदमी को जो रिजर्वेशन लेना चाहता है उसको इस लायक भी बनाना पड़ेगा कि वो रिजर्वेशन लेने के लायक बने। जब तक हम ऐसे कैंडिडेट पैदा नहीं करेंगे जो रिजर्वेशन लेने के लायक है, तो मैं सोचता हूँ शायद उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। और ये मिलना चाहिए। लोगों ने जो अभी भारत बंद और मायावती है वो भी खुल के बोल रही है, चिराग पासवान है वो तो सत्ता में है वो भी बोल रहे हैं, और जो उनकी पार्टी के जो सांसद है वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करना क्या बिल्कुल ठीक नहीं, वो जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध इस बात पे कर रहे हैं, और इस बात तक तो ठीक है कि क्रीमी लेयर नहीं लगाना चाहिए। क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अरे क्रीम कहां से मिली हमको? अभी दूध नहीं मिला पूरा में, क्रीम कहां से आ गई है? क्रीम तो तब मिलेगी ना जब हमारे पास दूध आ जाएगा, जमाया जाएगा, वो दूध हमें मिले, अच्छे से जमे, फिर उसमें से क्रीम निकलेगी हमारे पास। अभी तो लोगों को दूध नहीं मिला है, क्रीम कहां से आ गई है? तो ये जो फैसला है जिसमें क्रीमी लेयर लगाई गई, मैं सोचता हूँ ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जो लोग विरोध भी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि शायद वो जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उसके ऊपर विरोध है, और उसके ऊपर विरोध चाहे वो ए कैटेगरी बने, चाहे बी कैटेगरी बने, चाहे सी और डी कैटेगरी बन जाए, उन सब ने क्रीमी लेयर का विरोध करना चाहिए। क्योंकि क्रीमी लेयर उससे पहले कहां लगा हुआ है? जनरल पे को क्रीमी लेयर लगा है। आर्थिक आधार पे आपने, जिसका प्रोविजन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आपने आर्थिक आधार पे भी रिजर्वेशन दिया है, उसमें क्रीमी लेयर लगा है कोई? उसका कंसेप्ट है कोई क्रीमी लेयर में? जर्नल के ऊपर जो आपने इतने दिनों से उनको जिनको सर्विसेज मिली जा रही, जर्नल कैटेगरी में कोई क्रीमी लेयर है? कोई क्रीमी लेयर नहीं है वहां पे, उस पर भी लगाइए क्रीमी लेयर लगानी है आपको। तो जो चीज, जो इश्यू ही नहीं है, आप कम से कम, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस पर डिस्कशन और डिबेट ना हो। और मैं समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि वो इस टाइप की चर्चा मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से ना करें जिससे समाज में बिखरा हो। जो समझदार लोग हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो गलत चीज है उसको लोगों को समझाने का प्रयास करें, उनको लड़ाने का प्रयास ना करें। जो लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे उन लोगों को बचाएं और उनसे सावधान रहने की कोशिश करी जाए, उनसे उनको बचाया जाए। इस झगड़े को मतलब ये जो फैसला आया है, इससे देश में जो अपने रिजर्वेशन के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जिनको बाबा साहब ने इकट्ठा किया है, उनको बिखरने ना दिया जाए। उनको चर्चा करके, परिचर्चा करके, संवाद करके, सुसंवाद करके उन लोगों में इस चीज के बारे में बताया जाए। तो मैं सोचता हूं शायद हम अपने लोगों को एकजुट करने में भी कामयाब रहेंगे, बताने में भी कामयाब रहेंगे, और तभी इसके बारे में मैं सोचता हूं कुछ ठीक होगा। और ठीक से जब इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, फिर इसके ऊपर कोई चर्चा करेंगे तो शायद बेहतर होगा। और मीडिया के लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि भाई वो ऐसी चर्चाओं का प्रचार और प्रसार ना करे जिससे समाज में एक बिखराव पैदा हो, झगड़े पैदा हो। इसके अगेंस्ट में कोई ऐसी धारणा ना बनाए। वो इसके बारे में जाने, पहले जान करके फिर समाज में इसके बारे में कोई चर्चा और कोई इशू ले। ऐसे ही आप जब लोगों से पूछते हो तो जिन लोगों को इसके बारे में शायद ABCD भी नहीं पता, जिनको इस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिनको इस फैसले को जिसने पढ़ा नहीं है, वो जो सिर्फ मीडिया में जो चंद खबरें आई हैं, वो जो इंटरेस्टेड लोगों ने
ठीक या गलत लोगों ने जो इसके बारे में हल्का प्रचारित कर दिया, जो लिख दिया है, सिर्फ उसके ऊपर वो लोग चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा करने तक की कोशिश ऐसी करी जा रही। मेरे उन लोगों से गुजारिश है कि इस फैसले को अच्छे तरीके से पढ़ करके जो चीज पूरे समाज के हित में है उसमें फैसला ले, जो चीज समाज के हित में नहीं है उसको रद्द करवाएं, उसमें सब मिलकर कोशिश करें। और जो हमारे इस समाज जो रिजर्वेशन से जो आगे आ चुके जो लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग जिनको हम कह सकते हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो जो नीचे जो लोग रह गए हैं उन लोगों को, ये उन्हीं की ड्यूटी है कि वो उनको ऊपर कैसे लाएं। ये उनका दायित्व बनता है कि भाई जो लोग नीचे रह गए उनको ऊपर कैसे लेकर आए। एक उनको अलग होने से या उनको दो इसके अलग अलग उसमें डिवाइड करने से बेहतर है कि भाई हम उनको समझाएं और उनको आगे बढ़ने में साथ सहयोग